बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी दुनिया में मौजूद हैं जिस दुनिया का नाम है फाउंटेन हाउस। नाज़रीन, यहाँ पर वो लोग आते हैं जो बाहर से इग्नोर हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मेंटली प्रॉब्लम्स हैं या जिनको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस जगह पर उन लोगों को रखा जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। उनका सेहत का जिस्मानी नशोनुमा उनकी की जाती है। उनको बहुत सारी फिजियोथेरापीज़ उनकी होती हैं। नाज़रीन, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि उनको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो इनकी मिस भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये बच्चियाँ किस तरह से आती हैं। अ, सबसे पहले जब ये फाउंटेन हाउस में एडमिट होती हैं तो ये एक्यूट वार्ड में होती हैं। एक्यूट वार्ड में इनकी असेसमेंट वगैरह सारा होता है और डॉक्टर चेकअप सारा 15 दिन की इनकी असेसमेंट के बाद ये सब एक्यूट वार्ड में शिफ्ट होते हैं। सब एक्यूट वार्ड में जब ये शिफ्ट होते हैं उसके बाद इनकी साइकोलॉजिस्ट इनसे पूछती है कि इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि ये यहाँ रहकर ये देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, आर्ट कैसे कर रहे हैं या दूसरे मेंबर्स को करते हुए देखते हैं। तो उसके बाद ये अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि भाई हमने आर्ट यूनिट में जाना है या पेंटिंग यूनिट में जाना है। तो इनकी साइकोलॉजिस्ट इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें रेफ़र कर देती हैं। अच्छा, ये किस तरह से शो करते हैं अपने, कोई बता के शो करते हैं या उसमें इंटरेस्ट लेते हैं काम में ज़्यादा। एक्चुअली जब ये 15 दिन यहाँ रहते हैं ना तो ये देखते हैं कि मेंबर्स क्या क्या कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, कुछ इनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर ये देखते हैं अच्छा मेरा दोस्त सिलाई कर रहा है, या इनको पहले ही शौक़ होता है कि मैं सिलाई सीखूं, या मैं रिलीजियस की तरफ ध्यान ज़्यादा हो तो वो फिर कुरान क्लास में आना पसंद करते हैं। और किसी को आर्ट का शौक़ हो तो वो यहाँ कलरफुल चीज़ों से अट्रैक्ट होकर कहते हैं कि भाई मैं आर्ट क्लास में जाऊँगा, इस तरह से। अच्छा, तो यहाँ पर इस टाइम पे कितनी बच्चियाँ जो हैं, कितनी ख़वातीन मौजूद हैं? मुझे आप बताएंगे इनकी डिटेल सारी। फ़ीमेल में इस टाइम टोटल 100 प्लस हैं फ़ीमेल, और 8 यूनिट में, और सारी फिर इस तरह से अलग अलग क्लासेस में रेफ़र हैं डिफरेंट क्वांटिटी के लिहाज से। और इसमें एज, कितनी एज तक की बच्चियाँ हैं यहाँ पर, कितनी एज की ख़वातीन हैं यहाँ पर? इसमें बहुत एजिड भी हैं, मींस के इतनी एजिड भी नहीं है लेकिन एजिड हैं, 70 प्लस भी हैं, 70 तक भी हैं, और 20 प्लस भी हैं, इस तरह से। अच्छा, जो एजिड होती हैं उनको तो मुश्किल होती होगी ना, क्योंकि उनके मूड ज़्यादा वो हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होता होगा हैंडल करना? वो कुरान क्लास में ज़्यादा ना इंटरेस्ट शो करते हैं, मींस कि अब तस्बीह पढ़ ली, इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया, और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। सिलाई में उनका ध्यान ज़्यादा होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत वो कर ही लेती हैं, मींस के शौक़ से कर लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने इनकी जो है वो स्कूल की जो टीचर थी उनसे बात की, उनकी आपने जाना, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं और ख़वातीन दोनों जो हैं वो यहाँ पर किस तरह से इंटरेस्ट लेती हैं, किस तरह से काम करती हैं और उन पे किस तरह से मेहनत होती है। तो इन्होंने ये सब चीज़ें बताई, क्योंकि इनकी मेहनत के बगैर जो है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब बच्चों के मूड्स और फीमेल्स जो हैं यहाँ पे उनके जब मूड्स चेंज होते हैं तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इन लोगों की बहुत मेहनत है इसमें कि वो किस तरह से उनको हैंडल करते हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है यहाँ पर उनके साथ काम करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मेल डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी बुक्स हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, मेल्स पढ़ते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर्स हैं जो वो यूज़ करते हैं, उस पे सीखते हैं, काम करते हैं, और यहाँ पर कलर्स हैं, पेंटिंग्स करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट किस्म की जो है वो यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ हैं और हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली कैफ़ी। मोहम्मद अली कैफ़ी, आप बताएं कि आप जो हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैडम मैं बड़ी वेल नोन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एहसन भट्टी पाकिस्तान के फ़ोक सिंगर मेरे ताया थे, और उनके बेटे वसीम अब्बास मेरे कज़न हैं। मेरे वालिद कैफ़ी, उन्होंने भी मौला जट में बालागाड़ी का रोल किया। मेरी वालदा भी सुपरस्टार थी गज़ाला। मेरा छोटा भाई असद अली कैफ़ी भी आता है ख़बरदार प्रोग्राम में, और मेरा तायाज़ाद भाई वसीम अब्बास, उसकी सिस्टर का बेटा आगा अली अब्बास, उसका बेटा अली अब्बास, ये सब टीवी में बहुत पॉपुलर हैं। और जो है मुझे 17 साल से इधर हूँ, 7 साल से एक फ़ोन कॉल तक नहीं आई, और किसी ने जो है ना हेल्प आउट नहीं किया, एक पॉकेट मनी तक, एक जूती कपड़ा, कोई ऐसी सरकमस्टांसेस मुहैया नहीं किए मुझे। जब आप यहाँ पे आए थे आपकी तबीयत कैसी थी? उस वक़्त तो मैं अपसेट था, लेकिन मैं तकरीबन 5-6 साल पहले नॉर्मल हो चुका हूँ बस। लेकिन जब नॉर्मल हो गया तो वो बिल्कुल ही कता ताल्लुक़ कर गए। वालिद फ़ौत हो गए, वालदा यूएसए चली गईं, तो उनसे तो नहीं मिल सकता मैं। यूएसए तो वो कहाँ रोज़-रोज़ आएँ, लेकिन भाई-बहनों ने बिल्कुल जो है ना, और कज़नों ने
अब आप बेहतर हो गए हैं तो आपको लेने भी नहीं आते कि आप ठीक हो गए आपको ले जाएं अपने साथ? नहीं नहीं, वो तो एक फ़ोन कॉल तक नहीं कर रहे 7 साल से। कुछ सिमें बदल ली हैं उन्होंने, एड्रेसेस उनके चेंज हो गए हैं बिल्कुल। वो तो उनसे रब्ता करने की कोशिश करो, वो साफ साफ कह देते हैं हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। और आपकी वालदा जो है उनको कभी उनसे रब्ता आपने खुद नहीं किया कि आप ठीक हो गए आके मुझे ले जाएं? नहीं, वो तो बहुत ज़यीफ़ हैं, 80 से ऊपर की, 80 अबव हो गई हैं, तो उन्होंने अब क्या, उनसे तो सही चला भी नहीं जाता। तो वो तो अमेरिका इसलिए मामू के पास चली गई हैं क्योंकि वो उनकी केयर टेकिंग सही कर सकते हैं। भाई के घर तो भाई अकेला था, काम काज अपनी मसरूफियत की वजह से वो केयर टेकिंग नहीं कर सकता था। तो वो उन्होंने क्या ऐसी ख़ास टेंशन लेनी है मेरी। आप देखें लोग कैसे होते हैं कि छोड़ जाते हैं बीमारी के टाइम पर, उसके बाद में जब ठीक हो जाते हैं तो लेके नहीं जाते हैं कि कहीं हमें जो है वो रखना ना पड़ जाए, कहीं हमें जो है वो इनको संभालना ना पड़ जाए। आपके अपने हैं, उनको लेके जाएं, उनका ख्याल रखें। यही लोग हैं जो आपकी अ, जो है वो आपकी मग़फ़िरत की तरफ आएँगे। यही लोग हैं जो आपके लिए आपके अपने हैं, जिन्होंने आपका ख़्याल रखा। अब आपका काम फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका ख़्याल रखें, पर पता नहीं लोग कैसे हैं कि जो बिल्कुल ही अवॉइड कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ठीक ठाक जी, खैरियत। आप मुझे बताएँ, आप जब यहाँ आए थे कैसी तबीयत थी आपकी? मैडम मैं पहले 2 महीने पहले, मैं 6 महीने मैंने इधर गुजारे हैं ना, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो 6 महीने गुजार के अब 2 महीने के लिए घर चला गया, फिर वापस आ गया। अभी मेरा 1 महीना अभी हो गया है ना, तो अब आप पहले से बेहतर हैं? बहुत बेहतर हूँ पहले से। घर वाले आते हैं मिलने? फ़ोन होता है घर वालों से, फ़ोन पे बात होती है। फ़ोन पे बात होती है। तो जब आप बिल्कुल ठीक होंगे घर जाएँगे आप? जी जी जी। बिल्कुल, इनके घर वाले जो हैं वो इनसे राब्ते में हैं, और जब ये ठीक होंगे तो अल्लाह करे वो इनको लेके जाएँ, और ये उनके अपने हैं, इनके प्यारे हैं, इनका ख़्याल रखें। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शराफत महर। शराफत में है। कैसी है तबीयत आपकी? जी ठीक है, अब मेरी तबीयत जब मैं आया था तब इतनी ठीक नहीं थी, अब काफ़ी स्टेबल हो गया हूँ मैं। स्टेबल हो गए हैं? घर वालों से बात होती है? जी घर वालों से बात भी होती है और घर वाले मिलने भी आते हैं। मिलने भी आते हैं। तो जब ठीक हो जाएँगे घर जाएँगे आप? घर जाऊँगा मैं जब ठीक हो जाऊँगा। इनके तो घर वाले इनका ख़्याल रखते हैं, इनसे मिलते भी हैं, और इनको जब ये ठीक हो जाएँगे तो इनको घर भी लेके जाएँ। और जिन लोगों को लोग घर में ख़्याल नहीं रखते और छोड़ जाते हैं और ये सोच के कि बस अब हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए यहीं रहेंगे, उनका भी ख़्याल करें, उनको लेके जाएँ। ये आपके अपने हैं, इनके बगैर जो है वो आपकी ज़िंदगी अधूरी है, और उनकी आपके बगैर अधूरी है, उनका भी एहसास करें। नाज़रीन, इस वक्त हम जो हैं वो मेल डिपार्टमेंट की म्यूज़िक आर्ट गैलरी में मौजूद हैं। यहाँ पर जिस तरह आपने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट देखे, उसमें इसी तरह ये सिंगिंग का एक डिपार्टमेंट है, और ये भी इनकी थेरेपी का एक हिस्सा है। यहाँ पर जो है वो सिंगिंग के ज़रिए इनकी थेरेपी की जाती है। इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक। ये सिंगिंग के ज़रिए आप जो हैं वो सबकी थेरेपी करते हैं, किस तरह से मुश्किल नहीं होता ये सिंगिंग सिखाना? नहीं, बात यह है कि सिलेक्टेड हो के आते हैं ये लोग, बल्कि ख़ुद हम नहीं लाते। जब इनके यूनिट में इनकी बात आती है म्यूज़िक की, तो जो इन्होंने म्यूज़िक में आना होता है वो म्यूज़िक में आते हैं। तो ये काम ही है जो कोई भी काम है जहाँ उसका दिल चाहे वो। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ जो मेरा पीरियड है पौने घंटे का, उसमें इन लोगों को अकेला अकेला मत के सुनाता है। उसके बाद मुझे भी कहते हैं, मैं भी सुनाता हूँ। तो वो पीरियड बड़े अच्छे तरीके से, ताकि इनके जहन जो ताज़ा रहे और इनका जहन अच्छा रहे, मतलब कि म्यूज़िक के बारे में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को अच्छे तरीके से देख सकूँ। और मेंटेन ज़्यादा सब ये कि मेंटेन करना होता है। सीखने वाला जो मसला जो अल्लाह ताला ने अच्छे ज़हन दिए जिनको, उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये तो आपको पता है, ये मतलब तो इनको ये है कि इनको मेंटेन करना है। तुम सुनाओ, तुम ये वो अपनी मर्ज़ी का सुनाता है, अपनी मर्ज़ी का जो उसका दिल करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को अच्छा, ऐसा होता है कि आज आपने सिखाया, अगले दिन बिल्कुल भूल गए? मुश्किल
फिर उसमें फिर क्या करते हैं, दोबारा से स्टार्ट? हाँ ऐसा करें आप ये है इनका मतलब कि तो इसमें तो बहुत टाइम मतलब इसी चीज़ में लग जाता है। हाँ जी लगते हैं हमारे सामने का हाल है वहाँ इन लोगों की 1 महीने बाद होता है इनकी मेंबरों की। तो फिर ये जहाँ से मैं इनको गाने भी आपने कौन सा वहाँ गाना है, आपने कौन सा वहाँ, ये फिर वहाँ ठीक होते रहते हैं। आप मुझे भी थोड़ा सा कुछ बजा के दिखाएं। क्या आप मुझे बताएं, इन मेंबरों से सुनना चाहेंगी तो आप ये मुझसे सुनना चाहेंगी तो मैं सुना दूंगा। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 से हुंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके कक्कियां मुहब्बतां निभा के दिल दियां गल्लां सतावे मैनू क्यों ऐवी झूठी बूटी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां तेनू रखा च छुपा के रखा अखां ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिए यारा ना पावी मैं तो दूरियां मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लह के नखरे वखा के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैके सच्ची मुहब्बतां निभा के दिल दियां गल्लां। अरे वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छा गाया आपने, आवाज़ बहुत प्यारी है और सुर सब चीज़ें ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, अब हम यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और ये इनका सिलाई का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर कपड़े सिए भी जाते हैं और कपड़े सिखाए भी जाते हैं और यहाँ पर ये जो जितने यहाँ के मेंबर्स हैं फाउंटेन हाउस के, वो यहाँ पर उनके कपड़े सिलते हैं और वो यहीं के कपड़े पहनते हैं और बहुत खूबसूरत जो है वो यहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है, बड़े अच्छे डिज़ाइनिंग वाले कपड़े सीते हैं और बहुत कुछ यहाँ पर जो है ना वो हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ये लोग बनाते हैं और उसको ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो इन्होंने ख़ुद बनाई हुई हैं ये सब। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप ईद आ रही है, अपने कपड़े सिलवाने हैं, कुछ बनवाना है, यहाँ पर आएँ, यहाँ का विज़िट करें, यहाँ पर बनवाएं। बहुत मेहनत से बनाते हैं और सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है यहाँ पर। तो आप लोग ईद के दिनों में आएँ, यहाँ पर सीखें और यहाँ पर अपने कपड़े बनवाएं ताकि आप भी ईद पे पहने। और इनका एक और डिपार्टमेंट भी है, ये भी आप देखें, ये बहुत खूबसूरत डिपार्टमेंट है इनका। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें हैं, अगर आप ये देखें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं जो इन्होंने ख़ुद बनाई हुई हैं और हाथ से बनाई हुई हैं। और ये बहुत मुश्किल है जो हाथ से बनाना चीज़ें, ये बॉटल्स के ऊपर इतना खूबसूरत काम करना। ये देखें, ये इतनी ज़बरदस्त डेकोरेशंस की चीज़ें हैं और ये सब यहाँ पर बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है और इससे कि इतना खूबसूरत लग रहा है। आप अपने घरों में लेके जाएं, घर को डेकोरेट करें, यहाँ पे लगा हुआ है तो इतना खूबसूरत लग रहा है। आप जब अपने घरों में लेके जाएंगे, उसको घरों में लगाएंगे तो ये कितना खूबसूरत लगेगा। मुझे तो ये सब बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मेहनत से हुआ और यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आप अपना विज़िट करें, ईद के दिन हैं, सब कपड़े सिलवाएँ, चीज़ें बनवाएँ, अपने घर को डेकोरेट करें, यहाँ से सब चीज़ें लेके जाएँ। ये देखें, ये कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। ये बोतल बहुत खूबसूरत है, ये वाली बोतल बहुत खूबसूरत बनाई हुई है इन्होंने और ये सब चीज़ें, ये कितना ज़बरदस्त इन्होंने ये बनाया हुआ है। और ये कार इतनी खूबसूरत बनाई हुई है, ये तो बहुत प्यारी और यूनिक सी चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं और बहुत मेहनत है और बहुत टैलेंटेड लोग हैं। विज़िट करें, आप जो हैं, ईद आने वाली है, विज़िट करें, ख़रीदें और यहाँ पर जो इनकी मदद करना चाहे, रमज़ान का महीना है, वह इन सब की दिल खोल कर मदद करे। ये सब लोग ज़रूरतमंद हैं,
हम इस बाबरकत महीने में रमज़ान के जो है वो अपनी खुशियाँ मनाते हैं, अपनी खुशियों के साथ साथ इनकी खुशियों का भी हमें ख्याल रखना है, इनका भी ख्याल रखें, इनका भी जो है वो अपना साथ दें ताकि ये भी ईद पे जो है वो खुश हों। जो जितना कर सकता है इस रमज़ान के बाबरकत महीने में वो दिल खोल कर करे, अपनी ख़ैरात, अपनी ज़कात, जो कुछ भी करना चाहता है, चाहे वो सामने आके करना चाहे, चाहे वो छुप के करना चाहे, जैसे भी जिसका जो दिल करता है वो करना चाहे, क्योंकि हम अपने प्यारों को ईद पे बिल्कुल भूल जाते हैं। तो जो लोग भूल चुके हैं वो वापस आएँ, इनसे मिलें, इनका भी दिल है अपने घर वालों से मिलने का, सब उनसे मिलें, अपनी ईद में लेके जाएं घर, इनका भी खुशियों पर पूरा हक है। और जो लोग जो खुद आना चाहें यहाँ पर विज़िट करना चाहें विज़िट करें, देखें। मैंने अपनी आंखों से इतनी टैलेंटेड चीज़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा, इतना टैलेंट भरा है यहाँ पर और इतनी मेहनत यहाँ के टीचर्स की, स्टाफ की, सबकी, सबको मूड के मुताबिक जो है वो लेके चलना बड़ी बात होती है कि उनका आज मूड ऐसा है तो आप उस मूड से काम करो, किसी का मूड कैसा है तो उसका उस मूड से काम करो। तो ये बहुत ज़्यादा टीचर्स की, स्टाफ की, इन सब की मेहनत है, डॉक्टर्स की, हर तरह से हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, हाइजीनिक का ख्याल रखा जाता है, खाने का, पीने का, कपड़े का, इनके मेडिकल का, इनके तालीम का, इनको हर तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पे दिए जाते हैं।